आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आपकी सर्विस पीरियड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पीएफ ऑफिस ये कह के रिजेक्ट कर रहा है कि आपकी इनसफिशिएंट सर्विस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। छोटा सा परिचय, नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं, आप लोगों का पीएफ का काम मैं करता हूं और उसके बेस पे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के देता हूं। यहाँ समझने की बात यह है कि मेरे पास ये एक कंसल्टेशन आया जहाँ पे मेरे को कहा गया कि सर मैं यहाँ पे 2,80,000 निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ और मेरा बार बार ये कह के रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, इनसफिशिएंट सर्विस। मैं आपको क्लेम्स में ले जाता हूँ, रिजेक्टेड क्लेम्स में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भरा गया है, नॉट एलिजिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्विस, नॉट एलिजिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्विस, ऐसा कह के 2 बार इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। अब अगर आपका भी रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसमें 2 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। पहले सिचुएशन को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनसफिशिएंट सर्विस का रीज़न एक जेन्युइन रीज़न है। जेन्युइन रीज़न ये है कि देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपकी अगर 1 2 3 4 कंपनियां हैं, सभी कंपनियों को अगर आपने एक जगह क्लब कर दिया है तभी आपको इस वाली सर्विस को गिनना है। अगर इनमें से कोई एक सर्विस आप ऑलरेडी कंप्लीट निकाल चुके हैं तो उसको क्रॉस कर दीजिए, जो उसकी सर्विस है वो भी क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरे केस में 3 कंपनियां और तीनों में से कभी भी पैसा नहीं निकाला गया है। मैंने इसको टोटल देखा तो यहाँ 5 ईयर 1 मंथ बन रहा है, लेकिन ये नीचे वाली जगह पे एनसीपी डेज दिख रहे हैं। तो एनसीपी डेज मतलब छुट्टी वाले दिन। तो छुट्टी वाले दिन को घटाने के बाद ये जो है 5 साल से कम की सर्विस हो गई। इस वजह से इनका इनसफिशिएंट सर्विस कह के रिजेक्ट किया जा रहा है। तो मेरा इनको ये सजेशन था कि अभी ये 60 दिन मतलब 60 डेज आप मान लीजिए, मतलब 2 महीने और मान लीजिए, तो यहाँ पे आप जो है 5 साल 4 महीने की सर्विस आने दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी ये हो सकती है कि सभी चीज़ें आप ठीक करें उसके बाद भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो रिजेक्ट का ये जो रीज़न है ये एक आजकल में कॉमन रीज़न है, पहले ऐसा नहीं होता था। मैं देख रहा हूँ कि अगस्त नहीं, अगस्त भी छोड़ो, मैं देख रहा हूँ जुलाई जुलाई 2024 से ही मेरे को ये इश्यूज आ रहे हैं, जहाँ पे आपके जो है सभी सर्विसेज कंप्लीट होने पे भी, आपकी 5 साल 7 साल 10 साल की सर्विस होने पे भी जब आप कंस्ट्रक्शन का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये इनसफिशिएंट सर्विस कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उस केस में मेरे को इसमें पर्टिकुलर एक अकाउंट को देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि जो हम चेक लगा रहे हैं उस पे हम, अगर चेक आपके लगाने का ऑप्शन आ रहा है तो हम उसमें नोट दे सकते हैं जहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारी सर्विस इतनी है, लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, काइंडली उसको कंसिडर करके हमारा ये आप कंस्ट्रक्शन और हाउस का रीज़न सिलेक्ट कर दीजिए, सेटलमेंट कर दीजिए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन और हाउस है ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है विड्रॉ करने का। तो आप कंस्ट्रक्शन और हाउस को छोटे मोटे अमाउंट के लिए वेस्ट ना करें। जैसा कि मैंने अभी ये मेंबर को सजेस्ट किया है कि अगर मैं इनकी पासबुक पे आपको ले चलूँ तो आपको नज़र आएगा, 1 मिनट में नई पासबुक पे आ जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये मेंबर ने ना इनको चाहिए सपोज 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो 1,13,000 तो ये वैसे ही निकाल सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। तो 1 लाख 1.5 लाख के लिए कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन लाइफ में एक ही बार मिलेगा ना। तो आप एक बार निकालने के चक्कर में ये 1,66,000 क्यों निकालेंगे। तो आप पहले ये देखें, कंस्ट्रक्शन हाउस तब तक यूज़ ना करें, कंस्ट्रक्शन हाउस रिपेयर हाउस तब तक यूज़ ना करें जब तक आपको लगे कि भाई ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद ही ये वाले अमाउंट को कंसिडर करना शुरू करें। अगर जो आप पैसा निकाल रहे हैं उसमें इतना अमाउंट सफिशिएंट है आपके लिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन हाउस भरने की ज़रूरत नहीं है, रिपेयर ऑफ हाउस भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके नॉर्मल रीजन से भी अमाउंट निकल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर मैटर में कंसल्ट करना हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी इनसफिशिएंट सर्विस मैंने बता दिया है। कुछ तो जेन्युइन रीज़न होते हैं, जैसे मैंने इस केस में आपको दिखाया कि 51 डेज़ की अब्सेंट थी, इसके वजह से वहाँ पे हमें सर्विस को लेस करना है। और कुछ होता है जहाँ पे पीएफ ऑफिस की गलती होती है, उनकी इग्नोरेंस, उनकी नेग्लिजेंस होती है कि वो आपकी सफिशिएंट सर्विस होने के बाद भी इनसफिशिएंट सर्विस कह के रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार आपने सेटलमेंट कर लिया है, एनी रीज़न, परचेज, कंस्ट्रक्शन,
और एजेंसी से परचेज या परचेज ऑफ फ्लैट, तो आप फिर कंस्ट्रक्शन के नाम पे दोबारा नहीं निकाल सकते हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आप अपना काम कीजिए, होपफुली आपका फॉर्म पास हो जाएगा। मेरे कोई कंसल्टेशन की बात हो तो आप ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या विड्रॉल करना हो तो उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।